जयराम जी की। मैं सुनीता खत्री सूरत से, और आज मैं आई हूँ डॉक्टर सोनिया चांदनानी के हॉस्पिटल में। तो उनसे हम बात करेंगे, आज महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे कुछ। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सोनिया चांदनानी से। जयराम जी की। जयराम जी की। डॉक्टर सोनिया कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त। और आपसे मिलकर तो खैर मेरा भी तन मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। आपकी ऐसी मधुर वाणी है कि मन खुश हो जाता है। थैंक यू दीदी। और आपने ये आज खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ इमरजेंसीज में थी, लेकिन आपने मैं देख रही बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। शेड्यूल है, फिर भी आपने मेरे लिए समय निकाला। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने नहीं, मैं बस थोड़ा ही समय लूंगी। आप आए और आप हमारे बड़े हैं, तो ये तो हमें करना ही था। चलिए, तो फिर आज मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। जरूर। थोड़े प्रश्न समझी लेकर आई हूँ मैं। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, आजकल जैसे महिलाओं के देखिए स्वास्थ्य के लिए जो है, ऐसी आजकल के दौर में ऐसी कौन सी आम ऐसा मतलब समस्या आ गई है, क्या चुनौतियाँ हैं उनके लिए, ये थोड़ा कुछ इस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हम तब नहीं खाते जब हमें भूख लगती है, और हम तब खाते हैं जब हमें लगता है कि अब टाइम हो गया है। अच्छा। तो बिना भूख लगे खाना खा लेना, और भूख लगने पर भी उस समय पर ठीक से भोजन नहीं करना। दूसरी चीज, पृथ्वी का या शरीर का 2/3 तत्व पानी है, लेकिन पानी अक्सर सब लोग गिन कर पीते हैं। मैंने 10 ग्लास पिया, 5 ग्लास पिया, लेकिन सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, हर मौसम के हिसाब से, या किसी दिन आप व्रत कर रहे हैं, या किसी दिन आप फिजिकल एक्टिविटी जैसे गरबा या कोई डांस ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी पानी की ज़रूरत बदल जाती है। हर व्रत के हिसाब से भी पानी की ज़रूरत बदल जाती है। तो हम पानी कितना ले रहे हैं, हम खाना क्या ले रहे हैं, खाने में भी हम पका हुआ भोजन कितना ले रहे हैं, और बिना पका हुआ भोजन यानी सलाद और फल कितने ले रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, खाना हम ऐसे रखते हैं जैसे हम किसी अलमारी में अपना सामान रख रहे हैं। तो हम खाने को उस तरह से रखें जैसे पेट उसे अच्छी तरह पचा पाए, तो उसे उतनी अच्छी तरह हम चबा पाए। और चुनौती ये है कि जब हमें यहाँ से जाना है, तो हम कम से कम 33 लोगों को तो जीवन दान करके जाएं। यानी इतना स्वस्थ हमने जीवन जिया हो कि चाहे हमारा हृदय है, कॉर्निया है, लंग्स है, स्किन है, बोन्स है, लिवर है, किडनी है, सभी किसी न किसी के काम आ जाए ना। इतने स्वस्थ अंग हो, यानी हमने जीवन कितना अच्छा जिया होगा, कितना मज़ेदार जिया होगा कि हम खुद भी स्वस्थ रहे, और जब हम चले हम 33 लोगों को अंगदान भी करके चले। तो ये विजन ही नहीं है हमारे पास, स्त्रियों के पास, कि हम इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं। जैसे अगर आप डॉल्फिन्स देखें, वेल्स देखें, हाथी देखें, वो सालों साल जीते हैं। पेड़ देखें तो कितने 100 साल वो जी लेते हैं, और उनके पत्ते उतने ही अच्छे होते हैं, उनके फल भी उतने ही मीठे होते हैं सालों साल। लेकिन हम स्त्रियां जो हैं 30 साल के बाद बदल जाते हैं, फिर 50 साल के होते होते तो खत्म होने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो भी जीते हैं वो ऐसा जीते हैं जैसे कि हमें जीना ही नहीं चाहिए। हाँ, उम्र हो गई, चलो अब ऐसा सोचने लगते हैं। तो वैसे कि महिलाओं को आप क्या राय देंगी कि भाई किस एज से नियमित उनको अपने चेकअप स्टार्ट कर देने चाहिए? मुझे लगता है जैसे छोटी बच्चियां भी स्कूल में होती हैं, तो उनका हेल्थ चेकअप रेगुलरली हर साल होना चाहिए। क्योंकि छोटी बच्चियों में भी हार्मोन्स की समस्या हमें ज़्यादा मिल रही है। पहले इतने ज़्यादा मशीन्स नहीं थे, हम पैदल या साइकिल से भी जाया करते थे, लेकिन अभी तो ऐसा ज़माना है कि कुछ कदम भी बच्चे चलते नहीं हैं। तो छोटी बच्चियों में भी वज़न की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है, पीरियड्स की समस्या, हार्मोन्स की समस्या, छाती में दुखन हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। और पोल्यूशन हर शहर में इतना बढ़ चुका है कि छोटे बच्चों में भी कैंसर्स हो रहे हैं। तो हर साल हेल्थ चेकअप सभी का जरूरी है, हर साल बहुत जरूरी है, हर सब। और खास करके जब शादी होने वाली है, उसके पहले लड़का और लड़की के हेल्थ चेकअप हो जाने चाहिए। फिर शादी हो गई, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि कुंडली से अच्छा है
बिल्कुल, क्योंकि कुंडली में कुछ चीजें आपको पता चलेंगी और उसका निदान तो पंडित जी बाद में भी करवा ही देते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। लेकिन जो चीजें आपके अंदर हैं, अनुवांशिक हैं, उसका रास्ता जल्दी निकालने से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। और शादी हो गई, आप बेबी प्लान कर रहे हो तो भी एक बार पहले से मिल लें। और अगर प्रेगनेंसी आ गई तो भी शुरुआत से ही एक महीने में डॉक्टर के पास चेकअप कराते रहें। फिर डिलीवरी होने के बाद सीधे बुढ़ापे में डॉक्टर के पास ना जाएं। डिलीवरी होने के बाद एक बार फिर से मिलें कि मेरा रिजुविनेशन वैसा ही हो जाए जैसी मेरी न्यू मैरिज हुई थी। तो हम गाड़ी सर्विस कराने तब न जाएं जब टायर पंचर हो जाए या इंजन बिगड़ जाए। हम सर्विसिंग तब कराएं जब हमें जुनून हो कि नहीं, मुझे अब फिर से लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, अब मुझे फिर से अच्छी ज़िंदगी जीना है। ऐसे सभी मौक़ों पर आपकी पसंद के डॉक्टर, जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, आपको बहुत अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, ये महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगी जो हार्मोनल और पोषण के लिए ऐसी क्या ज़रूरी मतलब जानकारियाँ हैं जो हर महिलाओं को होनी ही चाहिए, इसके लिए आप बताइए। हाँ, पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा खून बराबर हो, यानी खून की कमी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। और हम ऐसा देखते हैं कि सभी परिवारों में, ऐसा नहीं कि भाई जो सामर्थ्य में कम है उनके यहाँ, बल्कि मैंने तो ऐसा देखा कि जो घर में मेड है उसका हीमोग्लोबिन 12 है और मालकिन का हीमोग्लोबिन 8 है, क्योंकि मालकिन जो है वो जोमेटो करती रहती है और जो घर में खाना बनता है वो उनकी मेड खाती रहती है। तो सामर्थ्य की बात नहीं है, बात यह है कि आप कितना अवेयर हैं। तो खून की कमी ना हो उसके लिए कच्चा भोजन यानी फल, सलाद, हरी सब्जियां, नट्स और सीड्स सभी उम्र की महिलाओं को रोज देना चाहिए। अपना एक फूड पिरामिड बना देना चाहिए। सबसे नीचे हमें पानी वाली चीज़ें रखनी चाहिए, जैसे छाछ, नींबू पानी, जलजीरा, दूध, और दूध भी गाय का कम क्रीम वाला, सभी उम्र की महिलाओं के लिए आजकल के लाइफस्टाइल में अच्छा रहता है। उसके ऊपर हम फल और सलाद और अंकुरित अनाज रख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम पका हुआ भोजन रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस में, प्रोटीन्स बैलेंस में और फैट मिनिमम। अगर हमारी बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटीज़ नहीं है तो यूरिक एसिड बढ़ने का भी खतरा होता है अगर आप प्रोटीन्स बहुत बढ़ा देते हैं। और अगला भोजन तभी लें जब आपने पिछला भोजन खर्च कर लिया हो। अगर आपने ये कपड़े चेंज करने हैं तो ये कपड़ों को पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो जो कैलोरीज यूज़ नहीं हुई हैं उसके ऊपर आप दूसरी कैलोरीज चढ़ाएंगे तो फिर फैटी लिवर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और टेस्ट के लिए जो भी आप खाते हो, जैसे पानी पूरी खाना चाहते हो तो पानी पूरी आप सूजी की ले लो, उसमें आलू कम डालो या नहीं डालो, उसमें सलाद, काले चने डालो, उसे टेस्टी बनाओ। और जलजीरा तो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसमें आपने पुदीना, नींबू वगैरह डाला है तो ये हेल्दी है, पोषक तत्व इससे मिलते जाएंगे। आपको अगर पिज़्ज़ा भी खाना है तो पिज़्ज़ा का बेस आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, उसके टॉपिंग्स कौन से यूज़ कर रहे हो, चीज़ें गलत नहीं है, उन्हें बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल दिए जाए, थोड़ा पोषण हो उसमें, तो वो चीजें अपने को नुकसान की बजाय और फायदा ही करेंगी। इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे आप ज्वेलरी तो देखते हैं लेकिन आप ये भी देखते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या है। तो सार तत्व का ज़्यादा ध्यान रखें, जो अंदर जा रहा है उसमें क्या पोषक तत्व हैं। अगर आप हर मील में हमेशा, पार्टी के टाइम भी ये ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मोनोपॉज के बाद महिलाओं को काफ़ी शारीरिक बदलाव और मानसिक भी आ जाते हैं, तो उससे निपटने के लिए उन्हें क्या आप सलाह देंगी? मानसिक स्वास्थ्य टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए। ऐसे स्ट्रेस स्कोर्स भी होते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि हम अनचाही चीज़ों से कितना जूझ रहे हैं, और ये कई बार अंदर ही अंदर हो रहा होता है और इसके कारण हमारे माइंड का बैलेंस बदल जाता है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और कई बार संकोच के कारण कह भी नहीं पाते, उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, कभी कभी पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, बदलाव आते हैं, पसीना आने लगेगा, गर्मी एकदम से होती है, कभी ठंडा, कई बहुत ये परेशानियां आती हैं। तो उस वक्त क्या उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कई लोग तो सोचते हैं नॉर्मल है, चलो हो रहा है, हो जाएगा कुछ दिन,
लेकिन ये उस वक्त जरूरी है मिलना। हॉट फ्लैशेस यानी बार बार गर्मी या धुएं जैसा लगना, बार बार पसीना अचानक से, मतलब एसी में आप बैठे हैं तो भी आपका पसीना निकल जाना, ये नॉर्मल है। डॉक्टर के पास साल में एक बार जरूर चेकअप के लिए जाएं। डॉक्टर आपको कुछ सिंपल डाइटरी चेंजेस बताएंगे। और एक बहुत ही सिंपल टिप मैं देना चाहूंगी उन सबको जिनको ये सब चीजें होती हैं कि अलसी के बीज, मेथी दाना, इन सब में प्लांट ईस्ट्रोजन तत्व हैं, जो ईस्ट्रोजन उम्र के साथ कम होता है और ये सब लक्षण देता है। और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा बदलता है, मतलब आपने एकदम गर्म पानी से नहाया और आपके रूम का टेम्परेचर एकदम ठंडा है, तो हॉट फ्लैशेस आएंगे। अगर आप कहीं बैठे हो और वहाँ सडनली गर्मी आई, या मतलब आप ठंडी कार से आप धूप में उतरे, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कम से कम कर पाएँ ऐसा आप ध्यान रखें। मतलब कार से उतरने के पहले आप कुछ मिनट रुक जाएं, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप अगर धूप में निकलोगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही जब आप नहाते हो तो लास्ट में अगर आपने ठंडा थोड़ा सा पानी शरीर पर डाल लिया, मतलब एकदम ठंडा नहीं लेकिन बहुत गर्म से थोड़ा नॉर्मल, और फिर आप ठंडे रूम में आए, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कम करने से ही आपके हॉट फ्लैशेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और पानी का सेवन ज़्यादा करें। योग और ध्यान का विशेष महत्व है। ये छोटे छोटे बदलाव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपने वाकई में इतना अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। और मुझे लग रहा है महिलाओं को तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल गई आपसे। जरूर, और ये हम हर हफ्ते करेंगे प्रोग्राम। जैसे हम अपना सहयोग करें, इतना आपका बिजी शेड्यूल है और उसके बाद भी आप हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो उससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। नहीं, हम रेगुलरली करेंगे और सबके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम एक ग्रुप में उसे रेगुलरली आंसर्स भी करते जाएंगे। तो जिसके मन में जो भी शंका है वो किसी भी शहर से हो, अपना नाम बताए बगैर ये करवा सकते हैं। अच्छा, जरूर, बहुत बढ़िया, तो ऐसा जरूर प्लान करते हैं हम। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और देखिए हमने आपके लिए लाई हूँ ये आर्ट मेरे हाथ की बनी हुई, बहुत सुंदर है ये। इससे मालूम है मेडिटेशन भी होता है। जब इसको बनाते हैं ना तो माइंड बिल्कुल एक जगह अपना सेट हो जाता है। तो इससे ना बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आती है। हाँ, और आपका मन इतना शांत होता है कि मेनोपॉज की तकलीफों से आप आसानी से निकल जाएंगे। ये हम आर्ट को अपना लेते हैं तो बहुत चीजों में हमें इससे फायदा भी होता है। बिल्कुल 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 सही। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बहुत मजा आया। थैंक यू दीदी, थैंक यू।